नमस्कार, मैं आशुतोष अवस्थी, आप देख रहे हैं VTV न्यूज। आज हमारे साथ राष्ट्रीय कप संगम के राष्ट्रीय मंत्री कमलेश मौर्य मृदुल जी हमारे साथ हैं। इनसे आज चर्चा करेंगे चुनाव पर, क्या है इनकी राय, आइए जानते हैं। My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. राष्ट्रीय कवि कमलेश मृदुल जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, हम तो कवि हैं, हमारा किसी पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं। हमको न सपा बसपा न कांग्रेस से मतलब, हमको न भाजपा के ही परिवेश से मतलब। हम युग के पुजारी हैं और चारण हैं राष्ट्र के। हमको अगर मतलब है तो बस देश से मतलब, हमको अगर मतलब है तो बस देश से मतलब। लेकिन देश के लिए अगर कोई इत्ता भर करता है तो बित्ता भर गुणगान करना भी हम कवियों का कर्तव्य है। और आज जब दूर दूर तक मैं देखता हूँ, वो चाहे विकास की दृष्टि से देख लीजिए तो पिछले 70 सालों में जो काम नहीं हुआ और जिस तरह के काम होते थे, अगर उनकी गुणवत्ता देखें तो उससे 1000 गुना जो है वह उस विकास की गुणवत्तापूर्ण कार्य इस देश में हो रहे हैं। जहाँ राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के उन्नयन के प्रश्न पर अभी तक तो लगता ही नहीं था कि क्या हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। 14 के बाद से ऐसा लगने लगा है कि यहाँ हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और आज पूरे विश्व में जो भारत की धमक है, जो हमारे मोदी जी की धमक है, तो वो विवश कर देती है हम जैसे निष्पक्ष लोगों को और उनके साथ खड़ा होने के लिए। तो आज की जो कोई कुछ भी कहे, पर इस बार तो होना ही है। कोई कुछ भी कहे पर इस बार तो होना ही है। देश में फिर भाजपा सरकार तो होना ही है। देश में फिर भाजपा सरकार तो होना ही है। विश्व की कोई भी ताकत रोक सकती है नहीं। भाजपा को 400 के पार तो होना ही है। भाजपा को 400 के पार तो होना ही है। और अपने यहाँ 7 चरणों में मतदान है। तो मैं अपने मतदाताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मतदान चाहे कितने ही चरणों में हो, लेकिन हम चाहते क्या हैं अपने मतदाताओं से। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि मतदान 100% हो हमारा लक्ष्य। मतदान 100% हो हमारा लक्ष्य। राष्ट्र भक्ति भाव रहे सदा आचरण में। जब हम मतदान करने जाएं उस समय हमारा देश हमारे सामने रहना चाहिए। मतदान 100% हो हमारा लक्ष्य। राष्ट्र भक्ति भाव रहे सदा आचरण में। और प्रदूषण से मुक्त हो हमारा यह लोकतंत्र। प्रदूषण से मुक्त हो हमारा यह लोकतंत्र। स्वच्छता हो राजनीति पर्यावरण में। स्वच्छता हो राजनीति पर्यावरण में। इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। भले हो चुनाव चाहे जितने चरण में। और मतदाताओं से मृदु इतना निवेदन है, मतदान होवे श्री राम के चरणों में। मतदान होवे श्री राम के चरणों में। चुनाव के चरण चाहे जितने हों, लेकिन यह हम सबको ध्यान में रखने लायक है। हम अभी इसके पहले भी अयोध्या गए थे। काल सेवा में 28 दिन तक जेल का आनंद भी भोगा था। पहले भी अयोध्या गया था जब वहाँ गोलियां चल रही थी। और इस बार जब मैं गया, हमारा कवि सम्मेलन था रामोत्सव में, तो वहाँ राम भक्तों पर फूल बरस रहे थे। तो यहाँ अकल्पनीय परिवर्तन जो दिख रहा है, इसे स्थायी रखना है और आगे बढ़ना है। इसलिए हमारा ये नवरात्रि का पर्व है, भारतीय नववर्ष चल रहा है। भारतीय नववर्ष की अपने तमाम देशवासियों को, मतदाताओं को बधाई देते हुए और एक अपेक्षा करता हूँ मैं कि नव वर्षों में हर्ष मिले सबको। इस राष्ट्र को कीर्ति अपार मिले। और जिन्हें राष्ट्र की अस्मिता से नहीं प्यार,
उन्हें तगड़ी फटकार मिले और बलिदान अयोध्या में हो गए जो उनके सपनों को दुलार मिले और अयोध्या की तरह मथुरा और काशी भी मुक्त हो वो सरकार मिले। अयोध्या की तरह मथुरा और काशी भी मुक्त हो वो सरकार मिले। जी, ये हमारे साथ रहे राष्ट्रीय कवि कमलेश मौर्य प्रदुल जी ने, जो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने व्याख्यान किया, बताया कि मैंने उस समय भी अयोध्या को देखा है जिस समय वहाँ पर जाने पर हमें गोलियां चलते देखा है, और उस समय भी को भी देखा है जो बताया कि कार सेवकों को जेल भेजने का जब काम किया गया, और आज के समय में भी उन्होंने देखा कि जब अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पर जो है फूलों की वर्षा होते देखा है, इतना समय परिवर्तन होते हुए देखा है उन्होंने। तो इसी के साथ आज तो समझते वीटीवी न्यूज़ बिस्वा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।